बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में आज हम जो लेसन शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, है ना, जिसके अंदर हमने पढ़े थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो ये है जिसके अंदर टॉपिक अपना आएगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इस पार्ट को जब पढ़ेंगे तो इस पार्ट के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ये तो दोनों एक साथ चलेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल को अलग पार्ट के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब देखो आप इसमें क्या होता है, हमारे पास एक समूह होता है जिसे हम कहते हैं C डबल बॉन्ड O। ये कौन सा समूह है? कार्बोनिल समूह। कौन सा? कार्बोनिल समूह। ठीक है, अब इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ यहां से अपन लेते हैं, ये अगर मैं दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ता हूं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। फिर इस समूह के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ क्या जोड़ो? R समूह जोड़ो, एल्किल समूह जोड़ो, यानी H और इधर जोड़ दिया R। अब ये कार्बोनिल समूह था, इसके साथ में एक तरफ एल्किल एक तरफ हाइड्रोजन है, तो इसको हम जो नाम देते हैं वो नाम आ जाएगा एल्किल एल्डिहाइड। क्या नाम आ जाएगा? एल्किल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह आ गया इसके अंदर। ठीक है, और इसी कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ अगर अपन R समूह जोड़ देते हैं तो ये बनता है कौन सा समूह? कीटोन समूह बनता है ना। तो अभी हम शुरुआत किसकी कर रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन की। तो इसलिए मैंने ये तीन समूह बताए, पहला फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा एल्किल एल्डिहाइड और तीसरा लिया कीटोन। अगर आप इसी समूह के अंदर देखो, इसका सूत्र लिखना है, तो इसी कार्बोनिल समूह के एक तरफ OH समूह जोड़ोगे तो कौन सा हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं इनकी परिभाषाएं। तो परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा आती है एल्डिहाइड की। किसकी? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ये कहेंगे कि कार्बोनिल समूह में यदि एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो वह एल्डिहाइड समूह कहलाएगा। कौन सा? एल्डिहाइड समूह कहलाता है। और आपको याद होगा कि एल्डिहाइड समूह हमेशा कार्बन परमाणु की श्रृंखला के सिरे पर जुड़ेगा, ये ना CHO के रूप में लिखा जाता है। और यह समूह हमेशा कार्बन श्रृंखला के सिरे पर जुड़ता है। कहां पर जुड़ता है? सिरे पर जुड़ता है। जैसे आपने इसके उदाहरण में लिया, पहला हमने लिया, जैसे देखो आप HCHO, चलो ये तो सिंपल आ गया। अब ये लिखते हैं CH3CHO। अब ये CHO है एल्डिहाइड समूह, है ना। अब ये आ गया, एक जैसे आया CH3 CH2 CH2 CHO। अब देखो ये हमेशा कहां आ रहा है? सिरे पर आ रहा है। सिरे पे आने का कारण आपको अगर ये पूछा जाए कि ये श्रृंखला के सिरे पर क्यों आता है, तो आप सीधा ये डायग्राम ये सूत्र बताओ। आप सूत्र क्या बताते हैं? C डबल बॉन्ड O, है ना। अब इस कार्बन की संयोजकता ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा, इधर हाइड्रोजन है और इधर एल्किल समूह, तो देखो ये CHO, तो ये हमेशा कहां आएगा? सिरे के ऊपर जुड़ा रहता है। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेते हैं एल्डिहाइड के बारे में आगे वर्णन। ओके, अब देखो आप, अब हम शुरुआत करते हैं आज एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड समूह के बारे में पहले शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। तो एल्डिहाइड जो होते हैं, वास्तव में देखा जाए एल्डिहाइड की जब बात करते हैं अपन, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, देखो ये तो पार्ट का नाम था, एल्डिहाइड। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं एल्डिहाइड की। ठीक है, ये कहा जाता है सामान्य रूप से एल्डिहाइड जो होते हैं ये तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं। कैसे?
तीक्ष्ण गंध युक्त। तीक्ष्ण गंध युक्त का मतलब होता है कि इनकी गंध इतनी तीक्ष्ण होती है, जैसे अपन फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें या एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम जैसे उस बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें एकदम तेज तीक्ष्ण गंध आती है, ठीक है ना। लेकिन इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, तो कार्बन परमाणु की संख्या कह सकते हो या श्रृंखला बढ़ने पर ये तीक्ष्ण गंध जो होती है ना, ये तीक्ष्ण गंध मधुर गंध में क्या होती है, परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। मधुर गंध में परिवर्तित होना शुरू होती है, बदलना शुरू होती है, परिवर्तित होती है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे, इसकी गंध जो थी पहले तीखी थी वो धीरे धीरे मधुर मतलब सुहावनी मतलब हमें अच्छी लगती है, उसके हिसाब से इसमें गंध परिवर्तित होती है। और दूसरी चीज देखो आप, ये एल्डिहाइड समूह एक तो गंध के लिए और एक स्वाद के लिए जाने जाते हैं, एक तो गंध के लिए और एक स्वाद के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इसका पहला उदाहरण लेते हैं, तो इसका पहला उदाहरण इसके अंदर जो दिया गया है वो है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये आपको ध्यान में रखना है, पहला एग्जांपल है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये है ना प्राप्त होता है मैडाफिड से। किसके द्वारा, मैडाफिड से प्राप्त होता है। कौन, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। अब सैलिसिल एल्डिहाइड का आपको सूत्र याद है, फिनॉल जो होती है, फिनॉल के साथ में एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ रहता है, तो वो सैलिसिल एल्डिहाइड कहलाता है ना। जैसे इसका सूत्र अगर अपन लिखते हैं तो ये बेंजीन की वलय, ठीक है, यहां पर होता है OH और इधर होता है CHO। याद है ये सैलिसिल एल्डिहाइड है, और अगर इधर COH होता तो क्या आता, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी देखो अभी अपन जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के अंदर जो भी अपन काढ़ा वगैरह पीते हैं या घर के अंदर कोई ऐसी चीज बनाते हैं, तो कहते हैं दालचीनी इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में डालनी चाहिए। दालचीनी क्या होती है, एक तो गर्म होती है और दूसरा उसकी गंध बहुत तेज होती है ना, तो अपने गले के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो दालचीनी जो प्राप्त की गई, दालचीनी की जो होती है, वह एक विशेष प्रकार के यौगिक जिसका नाम है सिनेमिक अम्ल। ये नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम दिया गया है सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमिक अम्ल से लिया गया है सिनेमेल्डिहाइड। क्या नाम है, सिनेमेल्डिहाइड। अब ये जो स्मेल, इसके अंदर जो स्मेल होती है वो किसकी होती है, दालचीनी से प्राप्त किया गया है। किससे, दालचीनी से प्राप्त करते हैं। तो अब दालचीनी है तो दालचीनी के अंदर ये प्राप्त यौगिक पाया जाता है, तो इसकी स्मेल जो होती है वो इसके कारण होगी। अब आपको इसका सूत्र याद रखना है, तो इसका सूत्र अपन लिखते हैं कि सबसे पहले तो बना दो आप बेंजीन की वलय, ठीक है। फिर इसमें लिख दो CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ये CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये है सिनेमेल्डिहाइड का सूत्र C6H5 CH डबल बॉन्ड CH। या आप इसको याद रखना चाहो तो यूं लिख सकते हो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और CHO के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। और तीसरा, केक खाते हैं, केक के अंदर जो आता है ना अपने क्या कहते हैं, फ्लेवर, वनीला फ्लेवर। तो वनीला फ्लेवर जो होता है वो भी एक तरह से वनीला सैम नाम के एक पौधे से, ये फल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर एक और मतलब इस तरह का एल्डिहाइड पाया जाता है जिससे उसका फ्लेवर बनता है ना। तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है वेनिलिन। क्या नाम है, वेनिलिन। और ये किसके लिए, वनीला सैम से लिया गया है, वनीला सैम से लिया गया है। अब इसका सूत्र भी बड़ा अजीब सा है, इसमें क्या करते हैं, एक तो होगा एल्डिहाइड समूह, क्या होगा, एक होगा एल्डिहाइड, क्योंकि ये एल्डिहाइड हम पढ़ रहे हैं, तो एक होगा एल्डिहाइड, एक होगा इसके अंदर OH समूह और एक होगा OCH3 समूह।
कौन सा हम कहते हैं ना, ये एल्कोक्सी समूह इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका हम जब सूत्र लिखते हैं तो एक तो आप लिख दो CHO, एक लिख दो OCH3 और एक लिख देते हैं इसके अंदर OH समूह। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये आपको तीनों ध्यान में रखना है। सैलिसिल एल्डिहाइड मेटास्वीट से प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा सिनेमेल्डिहाइड दालचीनी से प्राप्त होती है, तो ये सिनेमेल्डिहाइड का सूत्र है। और तीसरा वेनिला सैम से प्राप्त वेनिलिन, जो कि वनीला फ्लेवर के लिए काम में लिया जाता है, तो ये आपको इसका सूत्र। अब देखो, सामान्य हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया एक कार्बन, फिर हमने लिया दूसरा कौन सा, एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन। अब इसमें देखो आप कितने कार्बन है, तो 6 और 1 7, 6 7 8 9, इधर आगे 6 7 8, है ना। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, गंध इसकी तीक्ष्ण किसमें बदलती रहती है, मधुर गंध में बदलता रहता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लेते हैं इस एल्डिहाइड के नामकरण, जिसमें सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति। ओके, तो अब हम इसका नामकरण करते हैं, इसका एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड की सबसे अच्छी पहचान है CHO समूह। कौन सा है, कैसे भी कार्बन परमाणु की श्रृंखला होती है, इसको CHO के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अब ये हमेशा सिरे के ऊपर जुड़ा हुआ रहता है, तो इसके हिसाब से हम लेते हैं। तो अब लेते हैं अपन इसका नामकरण। ठीक है, तो नामकरण के अंदर सबसे पहले लेते हैं सामान्य पद्धति। कौन सी, सामान्य पद्धति। और सामान्य पद्धति में अपन अपने हिसाब से लेते हैं, इसमें इसे एल्किल एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, एल्किल एल्डिहाइड। अब किताब में दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लों का व्युत्पन्न यौगिक होता है, उसके हिसाब से तो ये भी अपने ये सही रहेगा, क्योंकि इसमें सरल होता है नाम लिखना इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा, इसमें अगर कोई प्रतिस्थापी समूह है तो प्रतिस्थापी को ग्रीक भाषा, प्रतिस्थापी जो होते हैं इसको अल्फा बीटा गामा, फिर जिसके हिसाब से जुड़े हुए रहते हैं समूह, उसके हिसाब से लिखा जाता है। देखो ये सामान्य नामकरण पद्धति है। ठीक है, अब जैसे हम लेते हैं सबसे पहला उदाहरण, ये तो आपको याद रखना है, HCHO CH3CHO, ये दोनों तो नाम याद रखने हैं। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और ये है अपने CH3CHO एसिटल्डिहाइड, क्या नाम आता है, एसिटल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं आगे, तो जैसे लिया CH3 CH2 CHO। अब कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन के लिए एल्किल समूह क्या आएगा, प्रोपिल। वहां लिखा हुआ है प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, यहां हम लिखते हैं इसको प्रोपिल एल्डिहाइड के रूप में। ठीक है, प्रोपिल एल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपिल एल्डिहाइड। अब क्या करो, यहां से कार्बन हटाओ और इस कार्बन को हटाकर यहां पर लिख दो CH3 और CHO। अब देखो आप यहां से सॉरी हाइड्रोजन हटाया, यहां से हाइड्रोजन हटाकर फिर इधर CH3 लिखा है, तो हाइड्रोजन हटाकर CH3 लिख देना। अब आपको पता है ये समूह आइसो समूह कहलाता है ना। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 के हिसाब से ये तो आइसोब्यूटेन है, लेकिन यहां पर एल्डिहाइड समूह है, इसलिए इसको नाम दिया गया है आइसोब्यूटेरल्डिहाइड, आइसोब्यूटेरल्डिहाइड। ये इसका नाम ध्यान रखना है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेरल्डिहाइड के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटेरल्डिहाइड आ गया। अब जैसे हमने लिया CH3CH, CH3CH2 CHO। अब आपको कहे इसका सामान्य नाम लिखना है, तो देखो जिस कार्बन से कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है ना, तो उसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, अल्फा कार्बन से। उस क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को नहीं बताएंगे, इसके पास वाले कार्बन को, यानी कौन सा, ये जैसे क्रियात्मक समूह है, तो इसके पास वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा, फिर इसके पास वाला कौन सा, बीटा, फिर कौन सा होगा, गामा। तो अब ये बीटा पे जुड़ा हुआ है मैथिल समूह। ठीक है, तो अब आप इसका नाम लिखोगे ना, तो क्या लिखेंगे, देखो बीटा
मेथिल। ओके, और 4 कार्बन के लिए हमने लिखा ब्यूटीरैल्डिहाइड, ब्यूटीरैल्डिहाइड के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, या ब्यूटिल एल्डिहाइड के रूप में भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। और भी अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे CH3 CH CH3, फिर CH CH3, फिर CH2 और CH2। अब इसका नाम आप बता सकते हो, ये क्या आएगा? देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और फिर इसको थीटा ले लिया या डेल्टा ले लिया, कोई भी ले लिया, है ना। अब आप इसका नाम लिख सकते हो, तो क्या आएगा? देखो, दो समूह है, दो के लिए डाई आता है, तो हम क्या लिखते हैं? बीटा और गामा, डाई मैथिल। और कार्बन कितने हैं देखो आप, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए आता है पेंटेन, तो पेंटेन से बनता है पेंटिल एल्डिहाइड, पेंटिल एल्डिहाइड, ठीक है। ये तो अपने कौन से उदाहरण हुए, एक जनरल उदाहरण है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम 2-3 उदाहरण और ले रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका आगे नामकरण करते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर देखो, मैं अभी सामान्य पद्धति ही ले रहा हूं, तो इस सामान्य पद्धति में जैसे मान लो इसके अंदर कोई और क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, जैसे जो वरीयता श्रेणी में क्या हो, जो वरीयता श्रेणी के अंदर एल्डिहाइड के बाद में आते हैं ना, तो उनको प्रतिस्थापी समूह के रूप में लिखते हैं अपन। जैसे ये आया CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक है, और ये भी आ गया CH3 CH NO2 CH, जैसे यहाँ ले लिया हमने कौन सा OH, और इधर ले लिया CHO। अब आपको इन दोनों का नाम लिखना है, तो सबसे पहले अल्फा बीटा बताओ, तो अल्फा और बीटा के हिसाब से लिखते हैं। तो देखो, ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा। ये वाला कौन सा है? बीटा। ये है गामा। अब इसके जस्ट पास में अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, मतलब नाम तो आएगा ब्यूटेरैल्डिहाइड, लेकिन कैसे लिखेंगे? तो इसमें देखो आप, इसमें क्या आएगा? बीटा हाइड्रोक्सी, और क्या लिखेंगे? 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूटेरैल्डिहाइड या ब्यूटेरैल्डिहाइड भी लिख सकते, ब्यूटेरैल्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे तो देखो, इन दोनों में पहले कौन आता है? ये, तो अल्फा हाइड्रोक्सी, बीटा NO2 का क्या नाम है? नाइट्रो समूह, तो बीटा नाइट्रो, और ये क्या आ जाएगा? ब्यूटीरैल्डिहाइड या ब्यूटेरैल्डिहाइड, चलो इसको ब्यूटेरैल्डिहाइड, ठीक है, ब्यूटेरैल्डिहाइड, ठीक है। ये आपको इसके सामान्य नाम के अंदर ये दोनों उदाहरण भी ध्यान में रखने हैं। और बेंजीन की जब बात आती है, तो बेंजीन के हिसाब से अपन लेते हैं, तो ये एक उदाहरण आपको डबल बॉन्ड वाला भी उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। उसमें नाम आया था, एक शब्द आएगा क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल, जो हमने समावेदा वाले पाठ के अंदर पढ़ा था। कौन सा अम्ल? क्रोटोनिक अम्ल। और क्रोटोनिक अम्ल से ही बना हुआ है क्रोटेनएल्डिहाइड, नाम ध्यान रखिएगा, क्रोटोनिक अम्ल से बना है क्रोटेनएल्डिहाइड। तो उसमें 4 कार्बन होते हैं, ठीक है ना, ब्यूट 2 इनैल के नाम से जाना जाता है। तो एक उदाहरण ये याद रखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है क्रोटेनएल्डिहाइड, क्रोटेनएल्डिहाइड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखिएगा, और एक आएगा थैलेल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। देखो, अभी अपन लेते हैं इसमें थैलेल्डिहाइड, 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 ये भी आपको उदाहरण याद रखना है। इसमें क्या होगा कि बेंजीन की जो वलय होती है, इस वलय से
ये दो CHO समूह जुड़े हुए रहते हैं लगातार। जैसे आया था ना आपने ये उदाहरण, आपको याद है फिनोल्फथालीन बनाया था, तो उसके लिए हमने लिया था कौन सा, थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक अम्ल, थैलिक एनहाइड्राइड उसी तरीके से बन गया थैलेल्डिहाइड। तो ये आपको जनरल उदाहरण इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। और बेंजीन के साथ में अगर CHO समूह जुड़ा हुआ रहता है तो इसको तो अपन क्या नाम देते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं, बेंजल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से उदाहरण, ये एक थैलेल्डिहाइड, क्रोटेनल्डिहाइड, और बाकी ये जनरल उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एल्किल एल्डिहाइड के रूप में इसे लिखा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब अपन लेते हैं IUPAC पद्धति के अंदर इसका नामकरण। ठीक है, चलो IUPAC में हमने पढ़ा है, तो IUPAC तो इसमें बहुत सरल लिखी गई है। IUPAC में क्या होता है आपको पता है ना, क्रियात्मक समूह जो जुड़ा हुआ रहता है, क्रियात्मक समूह के हिसाब से अभी अपन लेते हैं IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति के अंदर इसका अनुलग्न याद रखना है। क्या नाम लिखते हैं अपन, एल, पीछे शब्द क्या लगाते हैं, एल शब्द लगाते हैं। ठीक है, जैसे HCHO, अब जनरल नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, एक कार्बन के हिसाब से क्या आ जाएगा, मेथेनएल्डिहाइड। ये मेथेनल, सॉरी, मेथेन प्लस एल, मेथेनल। ठीक है, ये आएगा CH3CHO। इसको अपन क्या कहते हैं, दो कार्बन से एसिटेल्डिहाइड था, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, एथेनल। ठीक है, अब ये जैसे आया CH3CH, ये CH3 और इधर आ गया CHO। अभी अपन ने लिया था आइसो, है ना, ब्यूटेनल्डिहाइड लिया था। अब इसमें देखो आप, कार्बन की श्रृंखला 3 की, अब नंबरिंग देते हैं 1 2 3, 2 पे मैथिल तो 2 मैथिल, है ना, और कार्बन कितने 3 के लिए क्या आएगा, प्रोपेन प्लस N, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेनल। क्या नाम आएगा, प्रोपेनल। ठीक है, अब ऐसे कैसे CH3 CH OH CH NO2 CH2 और CHO। अब आपको इसका नाम अपने आप लिखना है, एक ये, ठीक है, और अपन ने ये जनरल लिया था, ये वाला नाम तो आपको पता ही है, अपने क्या नाम था, ये CHO। इसको तो अपन क्या लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, और एक ये याद रखना है, CH3CH, डबल बॉन्ड CH CHO। अभी अपन ने इसका नाम लिखा था, याद है आपको, अभी देखो ये 1 2 3 4 5 6, इसका नाम अभी अपन ने लिखा था क्रोटेनल्डिहाइड। लेकिन आप देखो इसका नाम लिखने के लिए IUPAC में क्या करते हैं, कार्बन कितने हैं, 4, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले 4 कार्बन के लिए शब्द क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, अब 2 पे है डबल बॉन्ड, तो उसके लिए इन शब्द आता है, और एल, क्यों, एल्डिहाइड है, इसका अनुलग्न एल लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनएल। क्या नाम आएगा, ब्यूट 2 इनएल। और ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, ब्यूट 2 इनएल के नाम से जाना जाता है। इसका जनरल नाम क्या लिखा था उन्होंने, क्रोटेनल्डिहाइड या क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटेनल्डिहाइड के रूप में अपन ने इसको लिखा था। ठीक है ना, अभी जस्ट तो आपको इसका IUPAC में नाम ध्यान रखना है। ठीक है, क्या नाम आएगा, ब्यूट 2 इनएल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब और उदाहरण ले लें, तो आपको जितने उदाहरण लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जैसे CH3 CH, ये CH3, ये CHO। अब इसका नाम चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, ये आपको खुद करना है। ठीक है, और छठा ये हो गया, ये सॉरी चौथा, पांचवा, पांचवा नहीं, ये अपने आ गया सातवां उदाहरण। ठीक है, और एक उदाहरण आपको और दे देता हूं, आठवें उदाहरण में लिखना है CH3CH। आपको पहले वाली जो अपने 11th क्लास के अंदर IUPAC करवाई थी,
उसके अंदर जो उदाहरण थे तो उसको देखते हुए आपको ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 उदाहरण आपको अभी करने, मतलब आप करोगे अपने आप। ध्यान रखना, मैं कॉपी चेक करूंगा तब ये देखूंगा कि आपने उदाहरण किए हैं या नहीं किए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और एक उदाहरण जो अभी अपन ने लिया था सबसे महत्वपूर्ण, वो याद रखना है। डबल बॉन्ड वाला अपन ने ले लिया। अब ये याद देखो, अगर एक से ज्यादा समूह जुड़े हुए हों, जैसे CH3 CH, अब कभी कभार यूं पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये CHO, अब ये पूछते हैं कि आप इसका IUPAC नाम लिखो। अब दो समूह है तो दो समूह के लिए आपको क्या लिखना है, डाई एल, याद है आपको? ये देखो, ये यूं लिखते हैं, कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और ऐसे कैसे आपको भी लिखना है CH2 CHO और CH2 CHO, ये आपको खुद करना है इसका नामकरण। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, देखो कार्बन कितने हैं, 4, 4 के लिए देखो कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो क्या आएगा, ब्यूटेन। ठीक है, अब कार्बन कितने हैं, एक, ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 और 3 पे, तो 2 3 डाई एल। एल क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका अनुलग्न क्या है, एल है, इसलिए ब्यूटेन 2 3 डाई एल। ठीक है, या 2 3 डाई ब्यूटेन एल, 2 3 डाई ब्यूटेन एल भी लिख सकते हो। अब ये 4 का बता दिया, 2 का आप बता सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको अपने आप करना है। और एक उदाहरण अपन ने लिया था अभी, ये बेंजीन की वलय जो होती है, इसके साथ में भी लिखा था CHO और CHO, लिखा था ना अभी। तो ये इसका नाम आपने क्या लिखा था, थैलेल्डिहाइड, क्या लिखा था अभी, थैलेल्डिहाइड, है ना। अब इसका IUPAC में नाम लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका IUPAC में नाम लिखोगे, बेंजीन है, ठीक है ना, इसको लिखते हैं बेंजीन, और स्पेशल नाम है इसका, अपवाद के रूप में दिया गया है, ये 1 2 डाई, क्या लिखेंगे आप, एल, लेकिन इसके अंदर इसको वर्ड दिया गया है कार्बेल्डिहाइड। क्या नाम दिया गया है, कार्बेल्डिहाइड। ये अपवाद के रूप में आपको ध्यान में रखने हैं, बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये भी, ये क्या है, IUPAC नाम है, ध्यान रखिएगा, और ये इसका सामान्य नाम है। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम आपको खुद को लिखना है। तो आज हमने अभी शुरुआत की इस पार्ट की, जिसके अंदर अपन ने लिया कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड का नामकरण सामान्य पद्धति में और IUPAC पद्धति में किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे कीटोन। कीटोन क्या होते हैं, 2 प्रकार के हैं, सम्मित असम्मित कीटोन होते हैं, और उसका नामकरण क्या होता है, और इसके साथ साथ शुरुआत करेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।